हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी पेपर 1 के बारे में और इसमें हम देखेंगे कुछ पेपर 1 के क्वेश्चंस, जिसमें 2024 का हम पेपर ले रहे हैं और उसमें क्वेश्चन और उसके रिसोर्स वो कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, अगर करंट अफेयर्स के हैं तो कौन सी मैगजीन कवर करने से हमें संपूर्ण जो करंट अफेयर हैं वो हमारा कवर हो जाएगा। तो हम सारे क्वेश्चन को 1 to 1 करके देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो भी हम ये वीडियो में आप देख रहे हैं वो सीएपीएफ एसी सेट डी का पेपर फर्स्ट है। इसका हम बेस्ट एनालिसिस को देखने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है 21। देखो सेट डी में जो 20 तक जो भी क्वेश्चन है वो मैथ के हैं, उसके बाद जीएस के सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो 21 नंबर पे क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कि फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों देशों ने घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्डों को आपस में जोड़ने इंटरलिंक के समझौते पर हस्ताक्षर किए। डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तीसरा है दोनों देशों में सहमति बनी कि एक मंत्री स्तरीय प्रवृत्ति बैठक में एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो इसका आंसर आपको विजन आईएएस की करंट अफेयर की फरवरी 2024 की मैगजीन में मिलेगा। यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ फरवरी 2024 में ये मीटिंग्स हुई थी। तो इसका हम उत्तर देखने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसमें देख सकते हैं कि जयवान के बारे में लिखा है। जयवान तो ये क्या है, दोनों देशों का के मध्य जो डेबिट कार्ड के या फिर क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे जयवान, तो इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और फिर सेकंड वाले में भी डिजिटल अवसंरचना, आप अगर इसमें आगे पढ़ेंगे ये तो यहाँ वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद तीसरे में देखते तो दोनों देशों में सहमति बनी कि मंत्री स्तरीय प्रवृत्ति बैठक में एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि देखो यहाँ पे इस यात्रा के दौरान भारत और यूएई की द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए गए, ये हो चुके हैं और वहाँ पे लिखा है कि किए जाएंगे। तो इस हिसाब से तीसरा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो ये विजन आईएएस की करंट अफेयर की फेब 2024 की मैगजीन में आपको इजीली मिल जाएगा। सेकंड देखते हैं हम 22 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की विदेश व्यापार नीति है ना, विदेश व्यापार नीति के स्तंभों के में से एक नहीं है। एमएफएन का विस्तार, सहभागिता के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहन, कारोबारी सुगमता या उभरते क्षेत्र स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना। तो ये आपको विजन आईएएस मैगजीन अप्रैल 2023 में मिल जाएगा आराम से ना, अप्रैल 2023। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, एग्ज़ाम कब हुआ था, 2024 के अगस्त में हुआ था। और देखो अप्रैल यानी पिछले साल के अप्रैल यानी 1 साल से 1.5 साल तक का करंट अफेयर आपका कवर होना सही है, यहाँ से हमें पता चल रहा है यहाँ पे ना। तो इस प्रकार से हम अब इसका हम उत्तर देखते हैं कि इस मैगजीन में कहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो देखो ये एफटीए, नए एफटीए के दृष्टिकोण के 4 स्तंभ है ना, उसमें देखो इजीली यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उभरते क्षेत्रों पर फोकस, जैसे ई कॉमर्स के माध्यम से निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों का विकास। और स्कोमेट देखो स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म, सामग्री उपकरण प्रौद्योगिकी का निर्यात, मदों को निर्यात को सुव्यवस्थित करना है ना। तो यहाँ पे ये उत्तर आपको आसानी से मिल गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं भारत सरकार के जीवंत ग्राम कार्यक्रम, ठीक है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इसका लक्ष्य चिन्हित ग्रामों का व्यापक विकास करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मेलों, त्योहारों, खेल प्रतियोगिता आदि का आयोजन
किया जाता है। तो इसका उत्तर हमें देखना है। तो आगे देखते हैं कि कौन सी मैगजीन में इसका उत्तर करंट अफेयर में मिल जाएगा। तो देखो फेब 2023 में ये दिया हुआ है। देखो फेब 2023 और एग्ज़ाम कब हुआ? अगस्त। तो देखो मोटा मोटी आपको 1.5 साल का करंट अफेयर आपको तैयार होना सही है। यहाँ पे देखो इस मैगजीन में लिखा है कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम योजना को मंजूरी दी। ठीक है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के माध्यम से देश की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों में आवश्यक अवसंरचना विकास और आजीविका के अवसर पैदा करने हेतु धन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और वीवीपी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल, सिक्किम, लद्दाख और को शामिल किया गया है। इस योजना को 2022-23 और 25-26 के लिए मंजूरी दी गई। तो यहाँ पे देखो खुला लिखा हुआ है कि अवसंरचना के विकास के लिए, है ना। तो अब देखते हैं वापस वही क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा है कि ग्रामों का व्यापक, तो देखो इसमें दिया हुआ है ना ग्रामों का विकास, उसकी अवसंरचना आजीविका के लिए। देखो जब आजीविका की बात आती है तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही हो सकता है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि आजीविका की बात हो रही तो आजीविका कैसे बढ़ाएंगे? या तो वहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम चलाएंगे जिससे मतलब जैसे मनरेगा टाइप का कुछ, है ना, उसके, या फिर वहाँ मेले हैं, त्यौहार हैं, कैसी ऐसी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए ताकि वहाँ पे लोग आसानी से अपनी कहीं दुकानें लगा सके मेलों में, है ना। इस प्रकार से उनकी आजीविका इजीली अच्छी हो सकती हैं। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश ने 43वें आसियान शिखर सम्मेलन आसियान समिट की अध्यक्षता की? थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया या कंबोडिया? तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है भारत आसियान। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, है ना। 20वें आसियान भारत आसियान का शिखर, देखो आसियान और भारत शिखर सम्मेलन का 20वां था और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का 18वां था यही, जबकि आसियान शिखर सम्मेलन का ये 43वां था। तो सब मिला के एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, केवल कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये यहाँ पे विजन आईएएस की सितंबर 2023 की मैगजीन में, और देखो इंडोनेशिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया। देखो इजीली यहाँ पे विजन आईएएस की मैगजीन यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल हो रही है। इस प्रकार से आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय सार्वजनिक उपक्रम को ब्रैंडन हॉल समूह ग्रुप के उत्कृष्टता प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2023 में विजेता घोषित किया गया? एनटीपीसी या फिर पेल या बामर लॉरी, है ना, और एसपीसीएल, इसमें से कौन सी है? तो इसका उत्तर हम आगे देखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो इसका उत्तर दिया हुआ है। वैसे ये जो है ना, ये इसका सोर्स जो भी है वो पीआईबी से लिया गया है हमने, क्योंकि हमें विजन आईएएस में ऐसा कोई भी कहीं पे भी नहीं मिला। देखो 9 दिसंबर 2023 की कुछ खबर है पीआईबी में। एनटीपीसी इंडिया लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर एज द विनर एट द ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 का यहाँ पे पीआईबी से सोर्स लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 के बारे में। 26 में देखो दिया है, निम्नलिखित में से कौन से दो संगठन है ना जो सीमा विहीन कर निरीक्षक का हिस्सा हैं? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और आसियान, या फिर ओईसीडी और आसियान, या यूएनडीपी और ओईसीडी, या फिर डी में दिया है आईएलओ या फिर आसियान। तो इसको हम देखते हैं इसका सोर्स हमें कहाँ पे मिलता है। देखो 26वें क्वेश्चन में ये जैसे दिसंबर 2023 की मैगजीन है, इसमें आपको ये सोर्स दिया हुआ है। इसमें जैसे लिखा है कि टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, है ना, यही वाला है। तो इसमें जो भी यहाँ पे दिया है संगठन, डायरेक्ट हम देखते हैं कि यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक संयुक्त पहल है। तो ये उत्तर हमें विजन आईएएस की मैगजीन में इजीली मिल गया है। यहाँ पे हमें
देख रहे हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे इसका उत्तर क्या होगा, यहाँ पे लिखा है OECD और UNDP, तो ये वाला सी वाला OECD और UNDP आसानी से यहाँ पे हमने देख लिया है। आगे देखते हैं हम। 27वां क्वेश्चन है। 27वां में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखो यूक्रेन कई बार देखो, जो जब 2021 से ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है, तब से लेकर ये रीजन कहीं मतलब बहुत बार न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड रह चुका है। तो जिस प्रकार से जितने भी प्लेसेस हैं, डिस्प्यूटेड रीजन हैं, अगर वो हाईलाइटेड हैं तो न्यूज़ में है, तो हमें उनकी जियोग्राफिकल इंडिकेशन पता होनी चाहिए कि किस लोकेशन पे हैं, बॉर्डर किस किस के लगते हैं, भूमि लैंडलॉक कंट्री है या फिर समुद्र से उसकी सीमा लगती हैं। तो ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे रूस के संदर्भ में, इसी प्रकार से हम यहाँ पे रूस के संदर्भ में भी देखने का प्रयास करते, देखो सॉरी यूक्रेन के संदर्भ में भी देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे मैप में देखते हैं कि यूक्रेन की कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो सीमा साझा नहीं करता यूक्रेन। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये है यूक्रेनियन कंट्रीज। ये बेलारूस से टच करती हैं, पोलैंड से करती हैं, रोमानिया से करती हैं। तो यहाँ पे देखो रोमानिया तो करेक्ट है, ठीक है, और फिर बेलारूस तो इसमें दिया नहीं है, पोलैंड दिया है, तो पोलैंड भी करेक्ट है। देखो मालदोवा, तो मालदोवा से भी यहाँ पे कंट्री कर रही हैं, है ना, टच कर रही हैं। तो यहाँ पे मालदोवा भी सही है, जबकि लिथुआनिया यहाँ पे कहीं नहीं है। तो इस हिसाब से इसका लिथुआनिया जो है वो, लिथुआनिया सही आंसर है इसका, है ना। लिथुआना यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथुआना। इस प्रकार से जो भी जियोग्राफिकल क्वेश्चन है जिनकी आपको पता होना चाहिए लोकेशन, उसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है ना आपको। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 28 पे। 28 पे वही क्वेश्चन है जो 21 पे हम जो देखे थे UAE वाला, उसमें लिखा था कि दोनों देशों के बीच क्रेडिट कार्ड को लेकर कोई इंटरलिंकिंग हुई है या नहीं है। तो उस संदर्भ में यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड दे दिया गया है 28 पे। 28 पे हम देखते हैं, जयवान निम्नलिखित में से किस देश का डेबिट कार्ड है ना। UAE, ये तो हमें पता ही है पहले से, आगे भी हम देख चुके हैं UAE का है, मिस्र, सऊदी अरब या फिर नेपाल। तो UAE का है, हमें ये पता होना चाहिए। विजन आइज की फैब 2024 की मैगजीन में ये हमें आगे मिल जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, देखो आगे भी मैंने इसकी फ़ोटोज़ आपको शेयर की थी। देखो जयवान और UAE यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आपको इजीली ये क्वेश्चन आपसे हो सकता था अगर आपने विजन IAS को 2 से 4 बार पढ़ रखा है। तो आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 जीता। जिम सर्फ, शेफाली शाह, वीरदास, मार्टिन फ्रीमैन। तो यहाँ पे देखो ये किसी भी मैगजीन में मुझे नहीं मिला क्वेश्चन, तो आपके लिए रैंडम सोर्स है ये। कहीं पे भी अलग अलग मैगजीन अगर किसी ने पढ़ रखी हैं तो किसी में दिया हुआ भी हो सकता है, लेकिन विजन में मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं विजन को ही फॉलो करता हूँ इसीलिए। तो यहाँ पे हम उत्तर देख लेते हैं इसका। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार द रिस्पॉन्ड टीवी सीरीज़ के मार्टिन फ्रीमैन को दिया गया, है ना। किसको दिया गया, मार्टिन फ्रीमैन। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड मैक्सिन स्पोर्ट ड्रामा फिल्म डा काइला के लाइव कार्ला सूजा ने जीता। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार मरियोपोला द पीपल्स स्टोरी को दिया। बेस्ट ड्रामा सीरीज पुरस्कार जर्मन वेब सीरीज द इम्प्रेस ने अपने नाम किया। इस प्रकार से यहाँ पे, जबकि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसने जीता, यहाँ पे दिया हुआ है मार्टिन फ्रीमैन। तो उत्तर क्या होगा, मार्टिन फ्रीमैन। यही हमें पूछा है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के संदर्भ में। तो इस प्रकार से 9-10 क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखे, उनके सोर्स भी देखे और किस प्रकार से कितना करंट अफेयर्स आपको कवर करना है वो सब भी यहाँ पे देखा। अगर रैंडम सोर्स हैं, कितने क्वेश्चन का विजन IAS से भी कवर हो जा रहा है ना, तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन देखे इसमें से 1-2 होंगे जो आउट ऑफ होंगे, बाकी सब विजन IAS में हमें देखने को मिले हैं।
अगर आप सभी को इसी प्रकार की सीरीज़ आगे भी नीड हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आई होप कि आप सभी की हेल्प होगी इससे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।